सिया के रिश्ते को एक ऐसी दिशा दी जहां मोहब्बत और मौत की सरहदें मिलती थी। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात हवेली के भीतर कोई हारमोनियम बजाता है और उसकी धुन पर किसी लड़की की चीखें गूंजती हैं, मगर कोई कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया। सिया इस रहस्य को जानती थी, मगर उसने आरव से कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद भी उस राज से बंधी थी। जब आरव ने एक रात चांदनी हवेली के करीब जाने की जिद की, सिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव के जिद्दी स्वभाव ने उनकी मोहब्बत में एक दरार सी डाल दी। तुम जो जानती हो वो मुझे भी जानना है, क्योंकि अगर तुम्हारे अतीत से प्यार करना है तो उसका डर भी अपनाना होगा, आरव ने कहा, और सिया की आंखों में एक सैलाब उतर आया। फिर उसने पहली बार खुद को खोलते हुए बताया कि उसके दादा की मौत भी उसी हवेली में हुई थी, और तब से उस हवेली से उसका एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, जैसे वहां की हवा भी उसके खून में बहती हो। अगले दिन आरव ने हवेली में प्रवेश किया, कैमरा और रिकॉर्डर के साथ, लेकिन जो उसने देखा वो ना तो कैमरे में कैद हुआ, ना ही किसी शब्द में बयां हो सका। एक लड़की सफेद साड़ी में हवा में तैरती सी उसी हारमोनियम की धुन पर सिया के नाम से रोती रही, और अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने आरव को देखा और कहा, जो सिया तुम्हें दिखती है वो मैं हूं, मगर अब वो तुम्हारी नहीं। और तभी आरव का कैमरा जल उठा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो सुबह उठा तो उसे सिया की वो डायरी मिली जिसमें हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, नायरा, और साथ में एक तस्वीर दो जुड़वा बहनों की, एक मुस्कुराती हुई सिया और दूसरी आंखें चुराती नायरा। तब जाकर आरव को पता चला कि सिया और नायरा जुड़वा बहनें थीं, लेकिन गांव वालों को सिर्फ सिया के बारे में पता था, क्योंकि नायरा को पागल कहकर हवेली में बंद कर दिया गया था जब वो सिर्फ 13 साल की थी, और एक रात उसकी मौत हो गई, मगर कोई नहीं जानता कैसे। अब आरव की मोहब्बत एक रहस्य के गहरे दलदल में डूब चुकी थी, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता। उसने सिया से पूछा, अगर वो तुम्हारी बहन थी तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वो मरी या अब भी जिंदा है मेरे भीतर। और यही बात आरव को हिला गई, क्योंकि उसे अब यकीन होने लगा था कि जिसे वो सिया समझ रहा है शायद वो नायरा है, और असली सिया उसी हवेली में कैद है। लेकिन कौन है जो सच्चा है, कौन है जो झूठ की परतों में छिपा है? मोहब्बत के इस मायाजाल में अब आरव एक ऐसे द्वार पर खड़ा था जहां हर रास्ता या तो सिया की ओर जाता था या मौत की ओर, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि दोनों रास्ते एक जैसे लगते थे। अब आरव को तय करना था कि वो इस मोहब्बत की आंधी में बहकर खुद को खो देगा या उस राज की तह तक जाकर मोहब्बत को बचाएगा, क्योंकि हवेली की दीवारों में अब उसकी सांसें भी दर्ज हो चुकी थी। और तभी अगली पूर्णिमा की रात हवेली की छत से एक औरत की आवाज आए, इस बार तू नहीं बचेगा आरव। और कहानी यहीं थम गई। अगर आप भी इस रहस्य की गहराई में डूबना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं किस्मत बदलने वाली है। भाग 2 जल्दी आ रहा है, इंतजार कीजिए।